हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप अगर 4-5 क्वेश्चन सही से अगर लगा लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक, इसमें से बेसिकली 2-3 जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली यूज किया गया है, जो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, जिसमें से एक तो ऑड इवन प्रॉपर्टी है ना, और एक तो जो हम लोग को लिमिट को सम करके सब्ट्रैक्ट कर देते थे वेरिएबल के साथ, वो वाला प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में जितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है मैं उसको एक एक करके डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि i इक्वल टू 2x, इसको सपोज कर लेते हैं कि i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी। ठीक है, इसमें हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये माइनस पाई से पाई है। ठीक है, तो ये 2x अंदर मल्टीप्लाई करके पार्सली डिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x को। ये हो जाएगा 2x प्लस 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्सली डिवाइड करते हैं। तो पार्सली डिवीजन अगर करेंगे तो ये माइनस पाई टू पाई होगा 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस में फिर क्या हो जाएगा माइनस पाई से पाई ये 2x साइन एक्स अपॉन का 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमें लगता है कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन पे हम लोग ये देखते हैं कि जब लिमिट सेम हो डिफरेंट साइन हो, लिमिट सेम हो डिफरेंट साइन हो, तो हम लोग ऑड इवन प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, है ना। तो एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की स्थिति क्या होती है कि जैसे y इज इक्वल टू कोई एफ एक्स है, अब x की जगह हम क्या पुट करके देखें, माइनस एक्स पुट करके देखें, और इसको सॉल्व करने के बाद कहीं ये माइनस एफ एक्स के बराबर आता है, तो उस केस में फंक्शन हमारा कहलाएगा ऑड फंक्शन। और एक होता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन कब होगा, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है और f माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए, मैंने इसको सॉल्व किया और फिर किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर, तो इस केस में फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा। तो ये दोनों के केस में इस पे एक चीज और बात हम लोग इसमें कर लेंगे कि जैसे अगर मान लो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, उसमें से एक ऑड फंक्शन है और एक इवन फंक्शन है, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन प्रोडक्ट पे आएगा वो ऑड फंक्शन होगा, और दोनों अगर ऑड फंक्शन है तो फिर ये इवन हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों इवन है तो फिर इवन ही होगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ऑड इवन में ऑड होगा, ऑड ऑड में इवन हो जाएगा, इवन इवन में इवन ही होगा, है ना। तो पहला फंक्शन ये फंक्शन जो हम देख रहे हैं ये कौन सा फंक्शन है, ऑड है या इवन है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे पहचान हो गई कि ऑड इवन की, तो इस केस में प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे दो केस होता है। अगर एफ एक्स ऑड आया, एफ एक्स इज ऑड, ऑड होने का मतलब हुआ कि x की जगह माइनस एक्स रख करके देखे और हमें इस रिजल्ट को फॉलो करेगा, तब उस केस में फंक्शन हमारा ऑड होगा और उस केस में इंटीग्रल हमारा जीरो होगा। और अगर ऐसा आ जाए कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता है, तो उस केस में इवन होगा, और इवन के केस में हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ऐसा तब हुआ जब एफ एक्स इज क्या हो, इवन हो। ठीक है, तो अब चेक करते हैं पहला टर्म ये वाला कि ये ऑड है कि इवन है। तो सपोज करो कि एफ एक्स हमारे पास मान लेते हैं कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर ऐसा है। ठीक,
अब x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2x हो जाएगा ये, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे ये -x हो जाएगा। तो कॉस में तो माइनस हमेशा प्लस कर देता है, तो ये आएगा मेरा -2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि किसके बराबर आया, -fx के बराबर आया। तो इसका मतलब fx हमारा जो होगा यहाँ पे ऑड फंक्शन होगा। तो ऑड फंक्शन होने की वजह से इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर हम इसका चेक करें सेकेंड वाले में, तो देखो साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स में साइन -x लेंगे तो -sin x होगा, और x की जगह यहाँ -x लेंगे तो वहां भी -x, तो माइनस माइनस प्लस x sin x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा। इसका मतलब कि इस जगह पे अगर हम f -x पुट करेंगे तो ये fx के बराबर आएगा। इसका मतलब ये इवन फंक्शन होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो होगा हम लोग को वो हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 प्लस, है ना, वो इवन फंक्शन है इसलिए उसको हम 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, है ना, 2x sin x, 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर लिख डालेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो इसका मतलब i का वैल्यू अब मुझे मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई 2x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, कि देखिए ये 2 हम बाहर कर सकते हैं, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक और प्रॉपर्टी होता है उसको अप्लाई करते हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन पे हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये i इक्वल टू हो जाएगा अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं बाय यूजिंग, है ना, दिस प्रॉपर्टी, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब देखना है कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो होता है कॉस से साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, बट ये स्क्वायर है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करते हैं, अगेन पार्शियली डिवीजन करते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई पाई इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है। अब एक चीज आप देखते होंगे कि इस जगह पे इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक, तो ये i जो था 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर था। एक एक्सप्रेशन फिर से यहाँ पे आया है हम लोग को 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम लोग i रख सकते हैं। तो i बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस i। ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू आई है ना। तो आई आई एक साथ कर देते हैं, ये 2i हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो मैं कह सकता हूँ कि आई का जो वैल्यू होगा 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, पाई बाहर कर देते हैं, 0 से पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट करते हैं cos x को t, दैट इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। तो साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो हमारा माइनस dt के बराबर होगा। एज जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 0 होगा, तो cos 0 बराबर t, माने t का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर पाई होगा तो t का वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। तो ये i हमारा चेंज होके आएगा, i इक्वल टू 2 पाई, जो जगह अपर लिमिट से अपर लिमिट मिलता है, लोअर से लोअर मिलता है, तो 0 पुट करने से 1 मिला, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे -1 लिखेंगे, और साइन एक्स डी एक्स के बदले में माइनस डी टी, और अपॉन 1 प्लस इसके बदले में लिखेंगे टी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। एक चीज देखिए, जब भी माइनस का साइन को हटाना है तो लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, मैंने अपर को लोअर बना दो, लोअर को अपर बना दो, तो माइनस हट जाएगा, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, एक प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, और इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स टी। तो टेन इनवर्स टी में अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना है, -1 से 1, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, तो π/4, और टेन इनवर्स -1 का वैल्यू होता है -π/4, और ऑलरेडी हम -π/4 है, तो ये कितना हो जाएगा π/4। इसका मतलब कि जो इसका आंसर होगा हम लोग का, वो हो जाएगा π/2। और एक चीज हम लोग यहाँ पे एक चीज छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई साथ साथ चलेगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई में होगा, इसके साथ भी 2 पाई मल्टीप्लाई में होगा, इंटू 2 पाई कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हम लोग को कितना आया, पाई स्क्वायर। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, और ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से बनाइए, है ना, समझिए अच्छे से क्या क्या इसमें फार्मूला यूज हुआ है, मैंने हर एक चीज़ों को बारीकी से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आज तक यहीं तक, धन्यवाद।